कि भारत और चीन के संबंधों का वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत अहम है। अमेरिका को भारत का मुंहतोड़ जवाब। भारत ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप भी हिल गए हैं। चीन ने भारत को एक धमाकेदार ऑफर दिया है जिससे अमेरिका चौंक गया है। ऐसा लगता है भारत और चीन हाथ मिला रहे हैं और इससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप का टैरिफ वाला दाव उल्टा पड़ गया है। चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और उनकी अहम मीटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के साथ होने वाली है। भारत ने रूस और चीन दोनों को अपने पाले में लेकर अमेरिका को किनारे कर दिया है। अब तो रूस और चीन और भारत मिलकर एक इंटेलिजेंस ट्रायंगल भी बना सकते हैं। यह सब हो रहा है साल 2025 में, जब दुनिया की कूटनीति के साथ एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी चालें समझना किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ बम फोड़कर उसे झुकाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि रूस से तेल खरीदने की सजा देकर वे भारत को अलग थलग कर देंगे और भारत उनके दबाव में आ जाएंगे, लेकिन वे भूल गए कि ये नया भारत है जो दबाव में टूटता नहीं बल्कि और भी मजबूत होकर उभरता है। भारत ने इस हमले का जवाब किसी आर्थिक पलटवार से नहीं बल्कि एक ऐसी कूटनीति चाल से दिया है जिसकी कल्पना वाशिंगटन के किसी भी रणनीतिकार ने अपने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े डर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना दिया। हमने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के साथ बातचीत के रास्ते खोल दिए जिन्हें दुनिया बंद मान रही थी। यह उस बड़े खेल की शुरुआत है जिसमें भारत अब अमेरिका को दिखा रहा है कि हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। जब ट्रंप का दाव उल्टा पड़ा और ड्रैगन दिल्ली पहुंचा तो व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। ट्रंप बार बार यही कहते रहे कि भारत पर टैरिफ लगाने की वजह उसका रूस से कच्चा तेल खरीदना है, लेकिन भारत ने उनकी धमकियों को नज़रअंदाज कर रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकातों की खबरें आने लगी, लेकिन भारत यही नहीं रुका। ट्रंप की इस नासमझी का फायदा उठाते हुए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो एक तीर से दो निशाने जैसा था। भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को तेजी से सुधारा। फिर खबर आई कि चीन विदेश मंत्री वांग यी 21 अगस्त को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यह कोई आम दौरा नहीं। वांग यी सीधे भारत के NSA अजीत डोभाल से मिलेंगे और चर्चा का मुख्य मुद्दा होगा सीमा विवाद। सोचिए, जिस चीन के साथ हमारा सीमा पर तनाव चरम पर रहता है, आज उसी चीन का विदेश मंत्री खुद चलकर दिल्ली आ रहा है ताकि सीमा विवाद पर बात हो सके। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीति साजिश जीत है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इससे भी बड़ी खबर यह आई कि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने खुद आगे बढ़कर कहा है कि वे इस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। यह वह चीन है जो कुछ समय पहले हर मंच पर भारत के खिलाफ बोलता था। आज वह भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में रेड कारपेट बिछाने की बात कर रहा है। यह बदलाव यूं ही नहीं आया। यह नए भारत की उस ताकत का नतीजा है जिससे अब दुनिया को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है, और इस बातचीत का असर भी जमीन पर दिखने लगा है। खबर है कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर डेपसोंग और डेमचोक जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू करने और पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं। यह वो इलाके हैं जहाँ चीनी सेना अपनी दादागिरी दिखाती थी। आज वहाँ भारत की शर्तों पर सहमति बनी रही है। भारत की टू फ्रंट रणनीति में SCO का चक्रव्यूह। अब समझिए भारत की इस ग्रैंड स्ट्रेटजी को, जिसने एक ही चाल में कई दुश्मनों को मात दे दी है। भारत हमेशा से दो मोर्चों पर एक साथ टकराव की चुनौती में जूझता है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत के रणनीतिकारों ने ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को एक मौके के तौर पर देखा है। उन्होंने चीन के साथ बातचीत करके उत्तरी मोर्चे को शांत करने की रणनीति अपनाई और डेपसोंग और डेमचोक में सहमति बनाकर भारत ने चीन के साथ तनाव को कम किया है, ताकि अब वह अपना पूरा ध्यान पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान और हिंद महासागर में अपनी ताकत
बढ़ाने पर केंद्रित कर सके। यह एक क्लासिक कूटनीति चाल है जिसमें आप दुश्मन को शांत करके दूसरों पर जोर लगा देते हो। इस पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन। ये एक ऐसा मंच है जहां भारत, रूस और चीन तीनों एक साथ बैठते हैं। भारत इस मंच का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के दबाव को संतुलित करने के लिए एक टूल के रूप में उपयोग लेता है। जब भारत पर दबाव होता है तो अमेरिका पर हम दबाव बना सकते हैं, तो हम SCO के रूप और चीन के साथ खड़े होकर दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास गठजोड़ मल्टीपोलर अलाइनमेंट बनाने की क्षमता है। चीन के तियानजिन में होने वाले इस सम्मेलन में 20 से ज़्यादा देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इतने बड़े मंच पर जब भारत के प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तो यहाँ एक स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत की छवि को और भी मजबूत होगी। इस रणनीति का एक और छिपा हुआ पहलू है रूस चीन भारत का इंटेलिजेंस ट्रायंगल। रूस और चीन दोनों के पास पाकिस्तान से जुड़ी बेहतरीन खुफिया जानकारियां होती हैं। जब भारत इन दोनों देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करता है तो उसे इंटेलिजेंस एक्सचेंज का भी फायदा मिलता है, जिससे पाकिस्तान की सीमा पर किसी भी हरकत की एडवांस वार्निंग मिल सकती है। इसके अलावा यदि अमेरिका भविष्य में तेल सप्लाई को बाधित करने की कोशिश करता है तो रूस चीन भारत का एनर्जी कॉरिडोर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। यह ट्रंप के टैरिफ को बेअसर करने की एक अचूक रणनीति है जिसमें हम वैकल्पिक व्यापार मार्गों और करेंसी व्यवस्थाओं पर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। यह मुलाकात अमेरिका और पश्चिमी थिंक टैंक्स को यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि भारत और चीन के बीच बातचीत बंद दरवाजों के पीछे भी चलती रहती है और भारत किसी एक देश के खेमे में बंधा हुआ नहीं है। यह भारत की रणनीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां हम अपने दोस्तों और प्रतिद्वंदियों दोनों के साथ एक ही समय में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध रख सकते हैं। नए भारत का शंखनाद। ट्रंप ने जो टैरिफ का बम भारत के ऊपर फोड़ा था, अब वह उन्हीं के मुंह पर फट चुका है। भारत ने सिर्फ उनके दबाव को नजरअंदाज किया बल्कि उस संकट को एक अवसर में बदल दिया। हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत को अब कोई भी देश हल्के में नहीं ले सकता। हम एक उभरती हुई महाशक्ति हैं जो अपनी कूटनीति की बिसात खुद बिछाना जानते हैं। चीन के साथ सीमा पर तनाव कम करना, रूस के साथ दोस्ती को और गहरा करना, अमेरिका को यह संदेश देना है कि तुम्हारा दबाव हम नहीं सहेंगे। यह सब एक ही ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कहानी है नए भारत की जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक कूटनीति में विश्वास रखता है। यह कहानी उस भारत की है जो संकट में घबराता नहीं बल्कि उसे अवसर में बदल देता है। यह कहानी उस आत्मविश्वास की जो 140 करोड़ भारतीयों की ताकत से पैदा होती है। भविष्य में भारत और चीन के बीच व्यापार और निवेश के लिए कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को खोलने की संभावना भी बन सकती है, जिससे भारत को लंबी अवधि में औद्योगिक लाभ मिल सकता है। यह नए भारत का शंखनाद है जो दुनिया को बता रहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। इस सदी का नेतृत्व कौन करेगा, यह अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चीन के साथ भारत की यह बातचीत एक सही कदम है? क्या इस कूटनीति से भारत अमेरिका को साधने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।